हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं हूँ खुशबू। मैं कर रही हूँ आप सबके साथ में आरपीएससी सेकंड ग्रेड की तैयारी। तो आज हम बात करने वाले हैं कि मॉर्निंग में हम कौन कौन सी छोटी छोटी मिस्टेक कर देते हैं जिससे हमारा पूरा पूरा दिन आलस में निकल जाता है और हम अपने टारगेट को अचीव नहीं कर पाते हैं। सबसे पहले जो मिस्टेक करते हैं हम, वो है जागते ही भागदौड़ शुरू कर देना। मतलब जागते ही मुझे ये करना है, मुझे वो करना है। कहीं किसी को बाहर जाना है तो वो बाहर जाने के लिए बहुत जल्दी जल्दी करना है। अरे मैं लेट हो गई हूँ, अरे मैं लेट हो गया हूँ। घर की कोई महिलाएं हैं तो उनको बच्चों को जल्दी जल्दी से तैयार करके भेजना होता है। तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं कि जागते ही हबड़ दबड़ शुरू ना करें। एक तो अपने दिन को व्यवस्थित करें। वो किस प्रकार से हो सकता है कि जब जागते ही भागदौड़ करने से पहले थोड़ा 5 मिनट रिलैक्स करें, बैठें, सोचें कि मुझे कैसे कैसे क्या करना है। ओके, तो जगते ही भागा दौड़ी शुरू ना करें। इससे हम बहुत हाइपर हो जाते हैं, एकदम से माइंड एक्टिव करने लगता है और उस एक्टिवनेस का हम सही से फ़ायदा नहीं उठा पाते हैं। फिर सेकंड चीज़ क्या होती है, ये भागदौड़ क्यों शुरू हो जाती है, क्योंकि हम अपने टारगेट को एक दिन पहले नहीं बनाते हैं। ठीक है, हम अपने टारगेट को या तो आप रात में सोने से पहले बना लो, छोटे छोटे गोल्स बना लीजिए, और या फिर सुबह जगते ही 5 मिनट आपको क्या करना है, 5 मिनट के लिए आपको सबसे पहले अपने गोल डिसाइड करनी है। ठीक है, उसमें क्या करना है कि कुछ तो आप बड़े टॉपिक लिख सकते हो, जैसे कि 2 टॉपिक आपने बड़े लिख लिए हैं और 3 टॉपिक आपने क्या कर लिया है, छोटे टॉपिक लिख लिए हैं। ओके, फिर थर्ड चीज़ यही है, पानी नहीं पीना। हम रात में 6 से 7 घंटे, 8 घंटे, जो भी कोई सोता होगा, 4-5 घंटे हम सोते हैं, तो हमारी बॉडी को पानी नहीं पहुंचता है उस समय में। तो जगते ही क्या होना चाहिए, हम सबसे पहले पानी पी लें। पानी पीने से हमारी बॉडी थोड़ी एक्टिव मोड में आ जाती है। तो पानी पीने बहुत अच्छा इलाज है। आप जगो, जग करके 5 मिनट आराम से बैठो। फिर गुनगुना पानी पीते हैं तो गुनगुना पानी, यदि नहीं पीते तो नॉर्मल आप पानी पी सकते हो। कम से कम 2 से 3 गिलास आप पानी पियो। आप ऑटोमेटिक अच्छे से आपको अच्छा फील आएगा। ये आप करके देखो, लगातार 7 दिन या 15 दिन तक आपको अपने में अंतर आने लग जाएगा। फिर जो थर्ड चीज़ है वो है एक साथ सब कुछ कर लेना, कि आज मैं ये भी पढ़ लूँ, मैं ये भी पढ़ लूँ, और सब कुछ हम फैला के रख देते हैं। वो नहीं करना है हम। और ये केवल पढ़ाई से ही रिलेट नहीं है, ये हम अपने जीवन में भी इसको हम देखते हैं कि अगर किसी को वेट लॉस करना है तो वो सोचेगा कि मैं आज वेट लॉस भी कर लूँ। किसी को जिम जाना है तो वो सोचेगा मैं जिम भी चली जाऊँ। कहीं किसी को डांस क्लासेस जाना है तो वो डांस की भी सोचेगा। अपनी पढ़ाई भी हो जाती है। तो किसी को अपना कोई और अदर काम करना है तो वो भी। ये सारी चीज़ें हम एक साथ नहीं कर सकते। इसको हमें मानना पड़ेगा कि हम स्किल डेवलप कर सकते हैं, पर हम किसी एक चीज़ पर काम करेंगे तो वो ज़्यादा बेहतर तरीके से हो सकता है। आप एक या 2 चीज़ को एक साथ में अच्छे तरीके से चला सकते हो। जैसे कि अब मैं हूँ, मैं यूट्यूब वीडियो बना रही हूँ और साथ में अपनी पढ़ाई को दे रही हूँ। अगर इस अगर मैं कुछ और काम करने लग जाती हूँ तो सच में मेरा दिन बहुत व्यवस्थित नहीं रह पाता है। तो यहाँ पर हमको एक साथ नहीं करना है, हमको कोई 2 या 3 अच्छे रूटीन अपना लेनी है। यदि कोई मॉर्निंग में जगने की हैबिट अपना रहा है तो वो पहले उसको डेवलप करे। फिर उसको, किसी को जिम जाना है तो वो फिर उसको डेवलप करे। फिर किसी को अपनी पढ़ाई में अपने आवर्स इंक्रीज़ करने हैं। ठीक है, कि मुझे मैं 5 घंटे पढ़ा हूँ, कल मुझे 6 घंटे पढ़ना है, तो पहले उस पे ध्यान लगाए, उस पे फोकस लगाए। तो मैं बस यही 4 मिस्टेक जो हम अपने दैनिक जीवन में करते हैं, आप इनको थोड़ा ध्यान रखें, इनको नहीं करें। और ये जो 4 मैंने टिप्स बताई हैं, मतलब 4 जो मिस्टेक गिनाई हैं, इन पे आप काम करें। आपका जीवन बहुत सुखमय होगा। थैंक यू।